अस्सलाम वालेकुम। तो पोको का आपको पता ही है कि एक Xiaomi का एक ऐसा ब्रांड है जो ऑलमोस्ट गेमिंग डिवाइस बनाता है, लेकिन इस दफ़ा थोड़ी-सी चेंजेज़ हैं, तो वो मैंने सोचा कि आपके लिए बता दूँ। पोको C65 ये गेमिंग के लिए लेना चाहिए 2025 में, या नहीं लेना चाहिए, वो आज की इस वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहले मैं इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन आपको बताऊँगा, उसके बाद पबजी का ओवरऑल जितना भी कच्चा-चिट्ठा है ना, पबजी टेस्ट मैं आपको करके दिखाऊँगा, कितने FPS देता है, बैटरी कितनी है, प्रोसेसर क्या है, हीट होगा नहीं होगा, बैटरी ड्रेन है क्या है, वो सारी इस वीडियो में मैं आपको बता दूँगा। सबसे पहले आपको इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन बता दूँ, तो जिसके अंदर हमें देखने को मिलती है 6.74 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, 50 मेगापिक्सल आपको बैक कैमरा देखने को मिलता है, जिसकी मदद से आप 1080p की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो लिटरली ये कोई कैमरा फ़ोन नहीं है, जैसा कि आपको पता है पोको बिल्कुल भी कैमरा फ़ोन नहीं बनाता। तो साथ में आपको कुछ वेरिएंट बता दूँ, तो एक 4 GB का वेरिएंट है इसके अंदर, एक 8 GB का वेरिएंट है। Helio G85 का हमें इसके अंदर प्रोसेसर को देखने को मिलता है, जो कि एक बिल्कुल डिसेंट सा, मतलब नॉर्मल हल्का किस्म का प्रोसेसर है, ठीक है। 5000 mAh की आपको फास्ट बैटरी देखने को मिलती है, और 18 वाट की आपको चार्जर देखने को साथ मिलता है। तो साथ में मैं आपको इसको कुछ पबजी टेस्ट बता दूं, तो जैसे कि मैंने बताया कि इसके अंदर ना दरअसल 18 वाट का फास्ट चार्जर सपोर्ट करता है, लेकिन हमें बॉक्स के अंदर 10 वाट का चार्जर देखने को मिलता है। वो इसकी वजह ये है कि इन्होंने काफ़ी कुछ दे दिया है, मतलब इंडिया में ये 7000 का लॉन्च हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने प्राइस बचाने के लिए, इधर उधर से निकालने के लिए, मतलब काफ़ी कुछ डाला है मोबाइल के अंदर। तो बॉक्स के अंदर से बहुत सारी चीज़ें निकाल दी हैं, मतलब पाउच भी निकाल दी है, उसके अंदर चार्जर भी 18 वाट सपोर्ट करता है, हालांकि मोबाइल 10 वाट का दे दिया है। पबजी की बात करूँ तो इसके अंदर हमें 40 FPS देखने को मिलती है, यानी स्मूथ पे भी अल्ट्रा और बैलेंस पे भी अल्ट्रा के ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे। तो उसके जैरो की बात करें तो इसके अंदर हमें जैरो देखने को नहीं मिलता। ये नहीं है कि डिले है। आईटेल का हम देखते हैं ना, P65 और आईटेल S24 और S24 अल्ट्रा, तो सॉरी S25 अल्ट्रा, तो उनके अंदर भी हमें जो है ना जैरो देखने को मिलता है। आईटेल S25 के अल्ट्रा के अंदर तो स्लो है, लेकिन आईटेल P65 के अंदर ना 30 FPS वाला सेट है, उसके अंदर भी हमें अच्छा खासा जो है ना जैरो देखने को मिलता है। भाई इसके अंदर हमें सेंसर ही नहीं मिलता, क्या नाम है, जैरो का। तो ये तो अजीब सारी बात है यार, ये कैसे हो सकता है। 5000 mAh की हमें इसके अंदर बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, 10 से 15 FPS इसके अंदर हमें ना, ऑलमोस्ट मैंने गेम खेली है तो पता चला है कि ड्रॉप करती है। तो प्रोसेसर अच्छा है, लेकिन 5G सपोर्ट भी है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है कि वो इसके ना FPS मेंटेन कर सके। तो 15 से 20 FPS ये गिराता है, मतलब अगर आप 40 FPS है तो 30 भी हो जाएंगी, ज़्यादा हॉट ड्रॉप होगा तो ये जा सकता है, 25 पे भी जा सकता है, ठीक है। तो बजट स्मार्टफोन है, उन्होंने बहुत कुछ ना इसमें से निकाला है, जैसे कि सिंगल स्पीकर कर दी है, बॉक्स में बहुत सारी चीज़ें उड़ाई हुई हैं, केस वगैरह। तो हीटिंग का भी इशू है, हीटिंग का ज़्यादा इशू नहीं है, बस अभी सर्दी है तो नहीं बता सकते कि ये ज़्यादा हीट होगा या नहीं होगा, लेकिन हीट होगा मेरे ख्याल में, ठीक है। तो एक बजट स्मार्टफोन है, डिसेंट स्मार्टफोन है, मेरा नहीं ख्याल के गेमिंग के लिए ये आपको लेना चाहिए। क्यों, देखो यार, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ना, इन्होंने ना सस्ता बनाने की कोशिश की है मोबाइल को, ठीक है। तो 40 FPS के अंदर, तो जिसकी वजह से आपको ना ये इस मोबाइल में डेड इशू भी देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जब ये अपडेट आएंगे तो इसका बोर्ड भी उड़ सकता है, जिसकी वजह से मोबाइल अक्सर डेड होते हैं। मतलब पीसी भी इसके अंदर ना एक बोर्ड होता है, तो वो यही है कि जब आप हल्की क्वालिटी का यूज़ करते हो तो डेड हो सकता है अपडेट के बाद। तो मेरा नहीं ख्याल कि पोको C65 लेना चाहिए। आई होप सो गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।